नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। मीन राशि हो चाहे मीन लग्न हो, आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आने वाले सप्ताह में क्या कुछ परिवर्तन हुआ है, क्या कुछ ग्रहों की युतियां बन रही है, कौन कौन से बड़े राजयोग बन रहे हैं, कुछ राजयोग आप लोगों के लिए क्रिएट हो रहे हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। कुछ तिथियों के ऊपर बात करेंगे। जी हाँ, 13 अप्रैल से और 19 अप्रैल के बीच में आने वाला सप्ताह क्या कुछ रहेगा, आज हम यही जानेंगे। सबसे पहले ये देख लीजिए कि आपको ये गोचर लगाना कैसे है। अक्सर लोगों को यही समझ में नहीं आता कि कोई ज्योतिषी क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, हम इसको लगाएं कैसे। तो देखिए, अपने खुद का जो जन्म पत्रिका है, जो अपना लग्न चार्ट है, उसको खोलिए। अगर आपने कहीं पे भी अभी तक नहीं बनाया तो किसी भी सॉफ्टवेयर में अपनी डिटेल डाल लीजिए, आपका निकल के आ जाएगा। उसके बाद में देखिए कि कौन सा ग्रह कहाँ पे बैठा है और उन भावों को, लग्नों को देखिए कौन सा लग्न है, और लग्न के साथ साथ में त्रिकोणों को भी देखिए। यानी कि आपके लग्न के साथ साथ में पंचम और नवम भाव, इसके स्वामी कौन बनते हैं, इनकी शुभता अशुभता उसको जांच लीजिए। केंद्र अधिपतियों को देख लीजिए। फिर उसके बाद में देखिए अपनी महादशा। महादशा में किस ग्रह का अंतरदशा चल रही है, अंतरदशा में किसकी प्रत्यंतर चल रहा है। इन तीनों ग्रहों की मैट्रिक्स को देख लीजिए और उन तीनों ग्रहों को अपने गोचर पे फैला लीजिए। जहाँ पे जिस तरह से गोचर हो रहा है उससे आपको ज़्यादा रिलेवेंट रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है। अब और कुछ और इसके आगे रिसर्च करनी हो, ज्योतिष में थोड़ी गति हो तो बहुत अच्छी बात है। सामान्यतः आदमी को सब चीज़ें समझ में नहीं आती कि क्या दशा, क्या अंतरदशा, फिर और डिविजनल चार्ट्स वगैरह होते हैं, बहुत सारी डिटेलिंग होती है। ज्योतिष इतना आसान नहीं है। तो यदि आपको कोई प्रश्न है जिसका आप ज्योतिष समाधान जानना चाहते हैं तो जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नीचे दी हुई है, ऊपर दी हुई है, वहाँ पे जाकर के अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं अगर हमसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो। अब क्षमा कीजिएगा, सबसे पहले तो हम अभी गोचर की बात कर लेते हैं। सूर्य जो है आप लोगों के लिए छठे भाव के स्वामी बनते हैं। द्वितीय भाव के अंदर अपनी उच्च की राशि मेष राशि के अंदर प्रवेश कर चुके हैं 14 अप्रैल के दिन। जी हाँ, 14 अप्रैल के दिन सूर्य जो है वो मेष राशि में जाएंगे। सूर्य का स्वभाव भी जो है थोड़ा सा ऐसा है कि अधिपति वाला है ना, अथॉरिटेरियन है। तो उसके फल आप लोगों को मिलेंगे। क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा इसके ऊपर देखेंगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये भी पहले बता दूं। 14 अप्रैल के दिन ही त्रिपुष्कर योग बनता है। त्रिपुष्कर यानी कि 3 अष्टकमल, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। कोई भी शुभ काम करना हो जो आप चाहते हो कि आपके जीवन में मल्टीपल यानी कम से कम 3 बार घटित हो, तो उस कामों को करने के लिए त्रिपुष्कर योग बहुत बढ़िया माना जाता है। ये दोधारी तलवार है। अच्छे कामों को करने के लिए, किसी से पैसा लेना हो, गाड़ी खरीदनी हो, घर खरीदना हो, जो आप चाहते हैं कि बार बार आपकी लाइफ में हो, तो उसके लिए त्रिपुष्कर योग अच्छा माना जाता है। जो आप नहीं चाहते, किसी को पैसे देना है ना, कोई कोर्ट कचहरी के कोई चक्कर कट जाए, किसी हॉस्पिटल के चक्कर कट जाए, तो ऐसे समय पे इन ऐसे योगों से थोड़ा सा बचना चाहिए। 14 अप्रैल का दिन रहेगा, शाम को लगभग 4 बजे के बाद से लेकर के रात को लगभग 12 बजे तक ये समय रहेगा, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में 19 अप्रैल के दिन आता है जब अक्षय तृतीया पड़ेगी। अबूझ मुहूर्त है। अबूझ का मतलब पूछने की जरूरत ही नहीं है। कोई भी शुभ काम करना हो, गाड़ी लेनी हो, घर लेना हो, मकान लेना हो, गृह प्रवेश करना हो, ऑफिस का मुहूर्त हो, या कोई भी नया काम स्टार्ट करना हो, तो अक्षय तृतीया का दिन बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं आपके इस साप्ताहिक राशिफल की। सबसे पहले करियर को ही ले लेते हैं। जो आपके कर्म भाव के स्वामी हैं वो स्वयं गुरु ही बनते हैं। गुरु स्वयं आपके समसप्तक होकर बैठे हैं, अपने भाव से दृष्टि डालते हैं सीधी सीधी यहाँ पे। तो करियर की पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लेकिन साथ में एक और चीज़ है। अगर आप देखेंगे तो आपके केंद्र के अंदर 2 ही ग्रहों का अधिपति है। एक गुरु हैं, दूसरे बुध हैं। बुध 12वें भाव के अंदर कुंभ राशि में थे, जो मीन राशि के अंदर आ चुके हैं। मीन राशि गुरु की राशि, जिसमें बुध अभी प्रवेश किया है। गुरु स्वयं बुध की राशि में है, तो यहाँ से राशि परिवर्तन योग बनता है, क्योंकि बुध जो है ना वो मीन राशि में नीच के हो जाते हैं, तो यहाँ से नीच भंग भी क्रिएट होता है, तो नीच भंग राजयोग बन जाता है आपका। तो एक राजयोग तो ये रहा। दूसरा, सप्ताह के 3 दिन निकलेंगे। 16 और 17 अप्रैल के दिन चंद्रमा यहाँ पे रहेंगे आपके मीन राशि के अंदर। केंद्र के अंदर गुरु और चंद्रमा बैठ जाए तो गजकेसरी योग बनता है। एक और राजयोग आपके लिए तैयार हो गया। ठीक है ना। अब इसको कैसे फैलाएंगे, कैसे काम लेंगे, देखिए। करियर के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से समय ठीक है। आप लोगों के लिए गुरु का जो प्रभाव है वो तो ठीक है ही, साथ में बुध भी यहाँ पे आ गए हैं, तो आप लोगों के लिए केंद्र का स्वामी केंद्र के अंदर चला जाए, लग्न में चला जाए तो बहुत ज़्यादा फलदायी माना जाता है। ऐसे समय में ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है मंगल, बुध और शनि, इन ग्रहों की जब युति होती है तो उसको ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। पर्सनैलिटी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आता है। इसमें दरिद्रता है, रोग है, दुख है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं जब इस तीनों ग्रहों की युति बन जाती है। कई ग्रंथ हमको ऐसे जो है संदेश देते हैं। तो आप लोगों को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है।
अग्रेशन में आकर के या झंझनाहट में आकर के इरिटेट होकर के जो है अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो थोड़ी समस्या आप लोगों को झेलनी पड़ सकती है। इतना ही ध्यान रखना है। इसके अलावा करियर की ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फलदायी है। कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अगर आप IT प्रोफेशंस हैं, अगर आप कंटेंट क्रिएटिंग के लाइन में हैं, राइटिंग प्रोफेशन में हैं, या फिर आप लोग मीडिया लाइन में हैं, टीचिंग प्रोफेशंस के अंदर हैं, किसी फॉरेन कंपनी के लिए अपनी सेवाएं देते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए समय काफ़ी ज़्यादा फलदायी सिद्ध होने वाला है। करियर की ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो देखेंगे अगर आप तो यहाँ पे नवम भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी युति तो बना रहे हैं, लेकिन दोनों के आपस में कुछ खास बनते नहीं है। आपकी राशि आपके लग्न के अंदर युति बना रहे हैं, तो आप इसलिए मैं कहता हूँ आपके खुद का लग्न चार्ट जरूर से देखिएगा। लग्न चार्ट के अंदर अगर ग्रहों की पोजीशन ठीक है, मंगल शनि की पोजीशन ठीक है, तो फिर ये आप लोगों के लिए लाभदायी समय भी है। 2 अप्रैल को मंगल यहाँ पे आ गए थे, उसके बाद में अगर आपकी करियर में ग्रोथ की अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं तो पकड़ लीजिए, उसको जाने मत दीजिए, है ना। यही वो समय होता है जब आदमी को सही निर्णय लेकर के और उसको फला लेना चाहिए। बाकी सब चीज़ें ठीक हैं तो अपॉर्चुनिटी को ग्रिप कर लीजिए। जॉब वगैरह स्विच करनी हो तो उसके लिए ग्रोथ के लिए कर सकते हैं। बात करते हैं धन वगैरह की, तो देखिए उसके लिए भी मैं संपत्ति सृजन करने के लिए आपको कई दिनों से कह रहा हूँ, और आपके पास में मौके आ रहे होंगे। और अब जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बोला था, जैसे बुद्धि यहाँ पे आएंगे वैसे आपके पास में और रास्ते खुलेंगे। तो अभी आप लोगों के लिए संपत्ति सृजन करने का, कोई नई चीज़ लेने का, कोई अगर आप IT प्रोफेशन से हैं तो अपने इक्विपमेंट्स अगर खरीदना चाहते हैं, चाहें अपने काम को सपोर्ट करने के लिए जो साथ में टूल्स लोगों को चाहिए होते हैं वो अगर लेना चाह रहे हैं, कुछ नए गैजेट्स वगैरह लेना चाह रहे हैं या ज़मीन वगैरह लेना चाह रहे हैं, कुछ नई एसेट क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बढ़िया समय है आप लोगों के लिए। और ये योग भी बनता है, समय आएगा आप लोगों के हित में। तो अगर ऐसा है तो ज़रूर से प्रयास कर लीजिएगा। बात करता हूँ धन संपत्ति की, तो देखिए यहाँ का जो स्वामी है वो मंगल बनता है, बैठ गए यहाँ पे उच्च के सूर्य। सूर्य के पास में स्वामित्व है 6ठे भाव का। सूर्य यहाँ पे आकर के एक तो आप लोगों को जो है संपत्ति वगैरह तो बढ़ाते ही हैं, साथ में जो सोशल आदमी का दायरा होता है, जो सामाजिक दायरा होता है, जो उसकी सोशल वैल्यू होती है, उसको भी इंक्रीज करता है ना। आप लोगों को जैसे मैंने कहा वाणी पे थोड़ा सा नियंत्रण रखेंगे, अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा डिजर्विंग बना के रखिएगा, है ना। ज़्यादा लोगों से जरा सी बात पे अगर घुल मिल जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति अगर थोड़ा सा अगर एक्सट्रोवर्ट हो जाता है तो थोड़ा सा पर्सनैलिटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। बड़े लोग जो होते हैं वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करते। तो आप लोगों को अथॉरिटी एंजॉय करने का समय है, अच्छा डिसीजन आप ले पाएंगे। जो डिसीजन होगा वो भी ना सिर्फ आपकी वेल्थ पे, आपकी संपत्ति पे, आपके धन पे अच्छा प्रभाव डालेगा, बल्कि आपके परिवार, आपके कुटुंब पर भी अच्छा प्रभाव डालेगा। शुक्र और सूर्य का ये जो युति है ये आप लोगों के लिए फेवरेबल रहेगी। हालांकि ये जो दोनों के दोनों ग्रह हैं इस चार्ट के लिए इतने है अच्छे भावों के मालिक नहीं हैं। एक को देखेंगे तो 3रे भाव का स्वामी है, एक को देखेंगे 6ठे का है, एक को देखेंगे तो 8वें भाव का स्वामी है। इन भावों के स्वामी युति कर जाएं दूसरे भाव के अंदर तो आदमी को बहुत सारी समस्याएं भी आ जाती हैं। लेकिन हम पॉजिटिव साइड की अगर बात करें तो परिवार वगैरह के अंदर थोड़ा समय दीजिएगा। कुछ निर्णय लेने का है तो अपना रोल ज़रूर से उसमें अदा कीजिएगा। बात करें आपके कुछ एनिमीज़ हों, कुछ कॉम्पिटिटर्स हों, तो उनको ईजिली इस समय पे आप जो है डिफीट कर पाएंगे। ऐसा होता है ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह चलती है तो उसमें अंदर आदमी जो है बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है, उसके काम को रिकग्निशन नहीं मिलता, क्रेडिट कोई दूसरा ले जाता है। तो ऐसे टाइम के अंदर आप लोगों को जो अपनी मेहनत है उसका अपने वर्क इन्वायरमेंट से, कार्य के क्षेत्र से मिला करके देखेंगे तो आपको लाभ ही प्राप्त होगा। ठीक है ना। आगे बात करते हैं रिलेशनशिप वालों के लिए। तो भैया इस समय तो आप लोगों के लिए सप्ताह के जो शुरू के 2-3 दिन हैं, खास करके 13 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच में थोड़ी सी सावधानी के बरतने के हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, सामने वाले पे डाउट, छोटी छोटी बातों को स्ट्रेच करना, जरा सी बातों पे झगड़ लेना, छोटी सी बात का बड़ा बतंगड़ बना देना, ये आप लोगों के साथ में हो सकता है। राहु के साथ में आपके पंचमेश जा करके बैठ गए हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर एक तो दोनों ही, एक तो खुद चंद्रमा राहु ओवर थिंकिंग का ग्रह है, राहु जो है वो थोड़ी सी भ्रमित करता है बुद्धि को, तो डिसीजंस आदमी के खराब बना देता है। तो अपने निर्णयों को अभी इस समय पे स्पेशली ना ही लें तो बढ़िया है, क्योंकि ज्ञान भाव भी है, बुद्धि का भाव भी है। तो कुछ लॉन्ग लास्टिंग कोई ऐसे निर्णय नहीं ले लेना है आनन फानन के अंदर जिससे कि आपको नकारात्मक प्रभाव झेलना पड़े। इसके बाद में चंद्रमा आएंगे 2 दिन के लिए, गजकेसरी योग बनाएंगे। चंद्रमा पंचमेश जाकर के लग्न में बैठेगा, गुरु की राशि में बैठेगा, गुरु और चंद्रमा दोनों केंद्र में होंगे, गजकेसरी योग बनेगा। बहुत बढ़िया स्थिति है। साथ साथ में नवम भाव का स्वामी मंगल भी है, तो नवमेश पंचमेश की युति होगी कहाँ पे आप लोगों के लिए,
आपके लग्न आपकी राशि के अंदर। तो ये बहुत बढ़िया टाइम रहेगा, कोई भी बढ़िया निर्णय लेना हो, कोई भी अच्छा काम करना हो, उसके लिए ये जो 2 दिन हैं आप लोगों के लिए 16 और 17 अप्रैल के, ये बहुत ज़्यादा शुभदायी, बहुत ज़्यादा फलदायी रहने वाले हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे पेर ही बनता है, पेर का मतलब शत्रु और मित्र, ये दोनों मित्र हैं, ये दोनों मित्र हैं, बाकी ये दोनों के दोनों दो का जो पेर है ये आपस में शत्रु बनते हैं। तो कई तरह का कन्फ्यूजन भी हो सकता है। तो आप लोगों को आपके जो अधिपति बनते हैं गुरु, यानी कि अपने सीनियर, अपने मेंटोर, कोई आपके गाइड हैं, कोई गुरु हैं, तो उनसे ज़रूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा, आपको लाभ ही होगा। बात करता हूँ हेल्थ की। तो हेल्थ वाले मामले में 2 तरह की चीज़ें थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगी। एक तो ये कि जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, हड्डियों की प्रॉब्लम है ना, थोड़ी सी देखने में समस्या आती है, कान आँखों की रोशनी थोड़ी सी गड़बड़ाई हुई है। साथ ही के अंदर ऐसा है कि जिनको बीपी है, शुगर है, थोड़ी सी ऐसा है कि प्रोस्टेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, थायराइड वगैरह है, तो उन लोगों को भी थोड़ा सा सावधान अभी रहना चाहिए, क्योंकि 6ठे और 8वें भाव का जो स्वामी है वो युति बना के बैठे हुए हैं। तो अपने परिवार कुटुंब में भी अगर किसी की इस तरह की प्रॉब्लम है तो उनका भी विशेषतः इस समय पे स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। दाम्पत्य जीवन की अगर मैं बात करूं तो पहले के मुकाबले काफ़ी स्थितियां अच्छी बन रही हैं। इस भाव का स्वामी आकर के बैठा है सामने, अपनी दृष्टि शुभ दृष्टि डालेगा, तो जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रखे हैं तो वो थोड़े से सॉर्ट आउट होंगे। अगर ऐसा है कि ज़रा सी बात पे चीज़ें स्ट्रेच हो जा रही हैं, या फिर ऐसा है कि कई दिनों तक 2-2, 5-5, 7-7 दिनों तक, कई लोगों के साथ में तो ऐसा है कि 15-15, 20-20 दिनों तक, महीनों तक आपस में बात नहीं करते, ऐसे भी पार्टनर होते हैं। तो उन लोगों के लिए कुछ पुरानी चीज़ें हैं, उसको सॉर्ट आउट करने का टाइम है। अपनी भाषा को अगर सही इस्तेमाल देंगे, सही गति देंगे, तो आप लोगों के लिए ये समय बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो जाएगा। खेल सारा भाषा का है, खेल सारा वाणी का है। पहले बुद्ध महाराज वाणी के कारक जो हैं, केंद्राधिपति भी बनते हैं आपके, ये राहु के साथ में कंजक्शन बना के बैठे थे, थोड़ा सा मेलेफिक टोन दे रहे थे। अभी भी मंगल और शनि जैसे ग्रह बैठे हुए हैं, तो वो अपना इम्पैक्ट देंगे, लेकिन दूसरे अंदाज में। तो आप लोग अगर ऐसा है, स्पेशली वो लोग जो च्विंग करते हैं, कुछ पान, तंबाकू, गुटखा, मसाला, तो उन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि 3 ग्रहों की जो युति है, मंगल शनि बुध, ये मुख का रोग देती है, यानी कि मुंह से संबंधित कोई डिजीज़ भी दे देती है। तो अगर मुंह में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर आप झेल रहे हैं अपने फेस के ऊपर, या अंदर कोई छाले हैं, कुछ कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया है, तो ज़रूर से डॉक्टर को दिखाइए। ये समय ऐसे रोगों को बढ़ाने का होता है। तो अगर पहले से ही आप कहते हैं ना, प्रिकॉशन बेटर देन क्योर, तो सावधानी बरतेंगे, पहले किसी को दिखाइए, अच्छे डॉक्टर की सलाह ले लीजिए, इसका इलाज करवा लीजिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ सकती है आगे आकर के। अब बात करें आप लोगों के लिए कुछ खर्चे, कुछ एक्सपेंशंस। तो राहु वहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, शुरू के जो 3 दिन है वो भी हमको खर्चे भी बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शुरू के 2-3 दिन बड़ा खर्चा करने से बचिए, इस समय तो कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए, है ना। अब मेरी आप लोगों से कुछ दरखास्त है, यहाँ तक पहुँचो तो वीडियो ठीक ही लगा होगा। आप लोग आते हैं तो बस ऐसे ही चले जाते हैं, तो ना सब्सक्राइब करते हैं ना कुछ। तो देखिए, आपका जो सपोर्ट है वही हमारे लिए मोटिवेशन है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक करते ही वहाँ पे एक हाइप का ऑप्शन खुल जाता है कमेंट में, तो कृपया करके ये मेरी आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा, ठीक है ना। और कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो बेहिचक आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। मुझसे कंसल्ट लेना चाहते हैं तो बाकी जैसी आपकी मर्जी। चलिए, बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।